अयोध्या में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई एक और जमीन अब विवादों में आ गई है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। महज 3 महीने में जमीन के दाम 12 गुना बढ़ गए हैं और अब इसी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। 15 मिनट में 9 गुना दाम बढ़े थे। पहला विवाद जिस जमीन को लेकर आया था और ये जो दूसरी जमीन को लेकर विवाद सामने आया है, 3 महीने में इस जमीन के दाम करीब 12 गुना बढ़ गए। देखिए, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक और जमीन सौदे में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के घेरे में इस बार भी अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, क्योंकि जिस जमीन का मुद्दा उठाया जा रहा है उसे मेयर के भांजे दीप नारायण उपाध्याय ने बेचा है। ये पूरा मामला क्या है, इसे समझ लीजिए। कोट रामचंद्र इलाके में स्थित जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा है। इस साल के फरवरी तक ये जमीन महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य के नाम थी। 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण ने यह जमीन 20 लाख रुपए में खरीद ली। आरोप है कि 11 मई 2021 को यही जमीन करीब 2.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी 3 महीने के भीतर 12 गुना से ज्यादा कीमत पर जमीन का सौदा किया गया। अब एक बार फिर विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। 20 लाख में जमीन खरीदा और 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो आप बताइए, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा नंबरदार बताते हैं, जो लोग सबसे बड़ा झंडा उठाए हैं राम मंदिर और राम सेवक होने का, आज वो सबसे ज्यादा प्रभु श्री राम को ठग रहे हैं, उनको छल रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद इस मुद्दे पर दीप नारायण उपाध्याय की ओर से सफाई दी गई। उनके मुताबिक ट्रस्ट ने उनसे 2 जमीनें खरीदी हैं। दोनों जमीनों के एवज में ट्रस्ट ने उन्हें 3.5 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले थे। इन सौदों पर स्टैंप ड्यूटी, टीडीएस और आयकर चुकाने के बाद उन्हें करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए ही मिले। दावा है कि जमीन की कीमत 1412 रुपए प्रति वर्ग फीट हुई, जो कि दूसरी जमीनों के सौदे से कम है। इस मामले में अभी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट का पक्ष सामने आना बाकी है। तो पूरा विवाद क्या है वो आपने देख लिया, और उस विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले सर, एक विवाद आया, अब दूसरा विवाद आ गया, आखिर अयोध्या में ये हो क्या रहा है? देखिए, साफ तौर पे मैं इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 वर्षों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा है। करोड़ों राम भक्तों ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के लिए चंदा दिया, अपना पेट काट के चंदा दिया, अपना गहना बेच के माताओं बहनों ने चंदा दिया, और वो मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और क्या है वो बताता हूं आपको। ये देखिए, 20 फरवरी को एक जमीन बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा दीप नारायण उपाध्याय खरीदता है, और यह जमीन खरीदता है 20 लाख रुपए में। और जो बार बार कहा जाता है कि मार्केट वैल्यू, आप देखिए इसकी मालियत 35,60,000 है, और मेयर के भांजे को ही मिल जाती है 20 लाख में। और आपको इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं कल रात में मुझे ध्यान आया, मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसको सुनिएगा। महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी का जो बयान है, उन्होंने क्या लिखा है बेचारे ने, ये पढ़िए आप। मंदिर की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा मंदिर स्थान के आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए मंदिर के ट्रस्ट कमेटी द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव द्वारा प्रथम पक्ष को ऐसी संपत्तियां को अपने विवेक से विक्रय करने हेतु अधिकृत किया गया है। ये देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी लिख रहे हैं, जो 20 लाख रुपए में जमीन उन्होंने बेची है, उसमें वो लिख रहे हैं कि मंदिर की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं ये कर रहा हूं। अब पढ़िए इसको।
इसको पढ़िए निकाल के। जी। और मंदिर की आवश्यकताओं के लिए देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी, महंत देवेंद्र प्रसाद जी ये जमीन देते हैं, 35,60,000 की जमीन वो घाटे में देते हैं 20 लाख रुपए में, और बीजेपी के मेयर का भांजा उसको 2.5 करोड़ में बेच देता है। आपको मैं दिखाता हूं, ये 2.5 करोड़ में 11 मई को ट्रस्ट को बेच दी गई चंपत राय जी को। ये लोग कितना झूठ बोलेंगे, लगभग 13 गुना माल कमाया गया। प्रभु श्री राम के नाम पे बीजेपी वाले माल कमा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये जमीन 11 मई को 2.5 करोड़ में बेच दी गई, 2.5 करोड़ में। तो आज यह स्पष्ट हो गया कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था प्रभु श्री राम में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी में है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था चंदा चोरों में है। बीजेपी के लोग चंदा चोरी करने में लगे हुए हैं, यह स्पष्ट हो गया। और इसके आगे भी एक कागज में आपको दिखाता हूं। इसके बाद 7 जून को जो मंदिर से कमाई हो रही है उससे बीजेपी की प्रॉपर्टी बन रही है। मंदिर से जो कमाई हो रही है, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेचा 11 मई को, और 7 जून को यही दीप नारायण उपाध्याय 1 करोड़ 90 लाख की जमीन खरीद ले रहा है। संजय जी, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये कमाई कहां जा रही है? प्रॉपर्टी बनाने में। ठीक है, प्रॉपर्टी बनाने में जा रही है। दान पात्र में चोरी कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के दान पात्र में। और ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि उनकी वजह से ये चंदा चोर बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है संजय जी, लेकिन ट्रस्ट वही है वही जो राम आपसे और पूछना चाह रहा हूं, ट्रस्ट ये प्रभु श्री राम की कृपा से ये चंदा चोर फंस रहे हैं। संजय जी, इनका आपकी चेहरा आवाज सामने पहुंच आ रही रहा है? ये सारे मैंने आपको बता दिए। जी ठीक है, मुझे ये बताइए, ट्रस्ट ने पहले मामले में सफाई दी, कहा हमने मार्केट रेट से कम में जमीन खरीदी, और अभी भी जो ये जमीन का मामला आया है, जिस जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर के भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं? अरे भाई, अब तो आपको सारे कागजात के साथ मैं बातें दिखा रहा हूं। 7 दिन हो गया, इनके खाते क्यों नहीं सीज हुए? 7 दिन हो गया, इनके चंदा चोरों की जांच क्यों नहीं हुई? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खाते में जो पैसा गया, वो पैसा कहां गया? और एक बात इसमें आपने ध्यान दिया होगा, ये 2.5 करोड़ की जो जमीन बिक रही है जी। इसमें भी अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट के माननीय मेंबर हैं, ये चंदा चोरी करवा रहे हैं ये लोग। ये देखिए आप, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किए गए ट्रस्ट के मेंबर हैं अनिल कुमार मिश्रा। ये 20 लाख की जमीन जो बीजेपी वाले 2.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, उसमें ये गवाह बने हुए हैं। आप बताइए, चंदा चोरी नहीं? आप संजय सिंह को गाली देना चाहते हैं, दीजिए आप। पूरी बीजेपी हमारे खिलाफ पड़ जाए, हमला करवा दे, जो मन में आए करे। लेकिन आप बताइए, प्रभु श्री राम के रामलला के मुख्य पुजारी कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदुओं के मुख्य पक्षकार राम मंदिर के लिए महंत धर्मदास जी कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी कह रहे हैं इसकी जांच होना चाहिए। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने चोरी की है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, चक्रपाणी जी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है। धर्मदास जी राजनीति कर रहे हैं, रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी राजनीति कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजनीति कर रहे हैं। उनको कोई चुनाव लड़ना है क्या? अरे आप राम के नाम पे चंदा चोरी करेंगे, जिन लोगों के मन में तकलीफ है वो सारे लोग सवाल उठा रहे हैं इस पे। ठीक है संजय जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, एग्रीमेंट की बात बार बार कह रहे हैं, वो तो एग्रीमेंट जो आरोप आप लगा रहे हैं वो बहुत अहम है। मार्केट वैल्यू की जो बात ये लोग हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय जी पंकज झा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। पंकज जी। संजय जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं और चोरी हो गई है। सब कुछ जो है, जो कहना है दीप नारायण का, जो कल आया है उसका, इस मामले में उसकी जो सफाई आई है दीप नारायण की, उसमें ये कह रहा है कि हमने 2 लैंड का टुकड़ा था, जो रामकोट, जो कि बिल्कुल मंदिर के आसपास है, वो पैतृक जमीन थी, वो दे दी। उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं, आप लैंड के एक टुकड़े के बारे में ही बता रहे हैं। दोनों के बदले में उसको इतना पैसा मिला, ये उसका दावा है। मैं आपको पूरा तो कहिए, पूरा कार्यक्रम आपका इसी में बीत जाएगा, लेकिन मैं कहिए एकदम टुकड़ा पढ़ के भी बता देता हूं जी। एकदम टुकड़ा पढ़ के बता देता हूं कितने टुकड़े में उसने 20 लाख खरीदा, कितना एरिया उस समय है। ये देखिए 890 वर्ग मीटर, कहिए तो हाईलाइट कर दूं, लाओ उसको जरा करिए।
ये 890 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल ना, ये आपके चैनल पे दिख रहा है, नहीं तो इसको क्लोजअप कर लीजिए। और ठीक 890 वर्ग मीटर, 890 वर्ग मीटर ये 890 वर्ग मीटर खरीदा गया है। आप दिखाइए क्लोजअप करके आपके चैनलों को, ये लोग जो झूठ बोलते हैं इसका सच दिखाइए। एबीपी न्यूज चैनल दिखाए पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्तों को। ये 890 वर्ग मीटर 20 लाख में खरीदी गई है और ये 890 वर्ग मीटर बेची गई है। 890 वर्ग मीटर, तो कहां एरिया में फर्क है? नहीं, ये है संजय जी वो बात कह रहे हैं। 890 वर्ग मीटर। संजय जी मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, पंकज जी अपना सवाल पूछे। इसको हाईलाइट मैं ये जानना चाहता हूं संजय जी, अगर आप लार्जर स्केल पर अगर आप बड़े तस्वीर को देखिए, मान लीजिए कि उसने 3 महीने में 20 लाख से 2.5 करोड़ रुपए में जमीन बेच ली। इससे पहले का भी एक प्रकरण आया था जिसका आप जिक्र कर रहे थे और दूसरे नेताओं ने भी बात कही थी। लेकिन किसी भी चीज के पीछे एक मोटिव हो, अगर मोटिव है, मान लीजिए उसने किया तो आरटीजीएस हो रहा है, सब चीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो फिर ये पैसा कहां चला जाएगा, किसको पहुंच रहा होगा? आप जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं ट्रस्ट के लोगों पर, वो मैं जानना चाहता हूं। बता तो दिया आपको, और कैसे बताऊं पंकज जी, कितना बताऊं? ये 7 जून को खरीद तो लिया 1 करोड़ 90 लाख की जमीन अपने, किसके पास जा रहा है ये अभी भी आपको समझना बाकी है क्या? बीजेपी के मेयर के भांजे ने 11 मई को 2.5 करोड़ में जमीन बेची और 7 जून को अपने नाम पे 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति खरीद ली। तो किसको जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लोगों को? ये इन्हीं को जा रहा है, ये अपनी संपत्तियां बना रहे हैं, प्रभु श्री राम की संपत्तियां बेच के उसके नाम पे दलाली खा के। आरटीजीएस, 1 मिनट आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं हम 2 करोड़ की जमीन, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बिक जाती है, कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिक जाती है। 5 मिनट के अंदर 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड कमाई हो रही है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके ठीक बगल की जमीन 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में मिल जाती है और ठीक बगल की जमीन 12,000 वर्ग मीटर 18.5 करोड़ में मिल जाती है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये कोई इस देश के लोग घास खा रहे हैं क्या? उनको अकल नहीं है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें बीजेपी के नेता कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस एग्रीमेंट का वो जिक्र कर रहे थे बीजेपी के नेता, क्या चिल्ला रहे थे? क्या बताइए, आप क्या नहीं समझा पा रहा हूं, आप बताइए। इन बीजेपी नेताओं को ये पैसा गया करोड़ों रुपए, बता तो रहा हूं आप। किस नेता की बात कर रहे हैं? 2.5 करोड़ रुपए में मान लीजिए उसने खरीदा, तो आप जो कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ 90 लाख, तो उसी के पास है, उसने किसी और को तो दिया नहीं ना। मैं कह तो रहा हूं, इन्हीं लोगों की संपत्ति बढ़ रही है ना उससे। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेच के 1 करोड़ 90 लाख की अपने नाम पे जमीन ले ली। आपके सवाल का जवाब मिल गया, बीजेपी नेताओं की संपत्तियां बढ़ रही हैं इससे। 1 करोड़ 90 लाख की जमीन उन्होंने बना ली प्रभु श्री राम के नाम पे चंदे में चोरी करके। अभी मैंने आपको दिखाया, देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी ने मंदिर की आवश्यकताओं के लिए उसको 35,60,000 की जमीन 20 लाख में दी, लिखा हुआ मंदिर की आवश्यकताओं के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। और उसी व्यक्ति ने 11 मई को 20 फरवरी को जो जमीन खरीदी, 11 मई को बेच दी। अब इसमें क्या बचा रह जाता है पंकज जी, आप बताइए। डायरेक्ट सीधे चंपत राय जी और ट्रस्ट ये जमीन देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी से 20 लाख में ले सकते थे। सीधे ये जमीन, बगल की जमीन अगर 8 करोड़ में 10,000 वर्ग मीटर में मिल रही है, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू बहुत है, हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 8 करोड़ में 10,000 वर्ग मीटर खरीद रहे हैं, तो ठीक बगल की 12,000 वर्ग मीटर लेते तो करीब 9 करोड़ में पड़ जाती, तो 18.5 करोड़ कैसे हो गया? इन सवालों का जवाब कौन देगा पंकज जी? ये क्या सीधे तौर पे दिखता हुआ भ्रष्टाचार नहीं है जिसमें बीजेपी का मेयर शामिल है, उसका भांजा शामिल है, ट्रस्ट के लोग शामिल हैं? पहले दिन क्या बोला गया? पहले दिन कहा गया संजय सिंह के कागज फर्जी हैं। जब सारे कागज दिखा दिया तो कहने लगे 2011 से एग्रीमेंट हुआ। कहां गए संबित पात्रा जी? कहां गए बीजेपी के प्रवक्ता जो कहते थे 2011 से एग्रीमेंट हुआ? ये सारा एग्रीमेंट जो 9 लोगों के साथ हुआ था,
ये 18 मार्च को एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, कोई एग्रीमेंट का नियम लागू नहीं हुआ जमीन खरीद पर। तो मेरी बात बिल्कुल सच है, 5 मिनट में 2 करोड़ का 18.5 करोड़ बनाया कि गया। आप पर अवमानना का भी केस होगा। तो कब होगा? 7 दिन हो गया प्रभु, कब होगा? मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं और आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी मामला विश्व हिंदू परिषद मानहानि का मेरे ऊपर करे, उसको कृपा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाइए, जिससे मैं इन चंदा चोरों को बेनकाब कर सकूं, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों को जेल भिजवा सकूं। हम लोगों के यहाँ गांव में मान्यता है, जो दान पात्र में चोरी करते हैं उनको गांव से निकाला दे दिया जाता है। तो मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से आदित्यनाथ जी से, उनसे ये पूछ लीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई कराएं और 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले पे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 7 दिन हो गए, ना इन बेईमानों की जांच शुरू हुई, ना मेरे ऊपर मानहानि हुई। मानहानि का मुकदमा करें आलोक जी करें, चंपत राय जी करें, पूरा ट्रस्ट मिलकर करें। क्यों नहीं किया अब तक? क्योंकि उनको मालूम है इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे संजय सिंह को छोड़ दीजिए, रामलला के मुख्य पुजारी कह रहे हैं, हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी कह रहे हैं, जो राम मंदिर के लिए जीवन भर लड़े मुख्य पक्षकार धर्मदास जी कह रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। क्या ये सारे लोग ऐसे ही हवा में कह रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए लगा दिया, उसकी लड़ाई में लगा दिया, उसकी पैरवी में लगा दिया? संजय जी, आपको पता है कि कल आम आदमी पार्टी के ही एक रत्नेश मिश्रा हैं, उन्होंने भी अयोध्या में आपके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो उनके भी आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जितने जितने लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, और जितने आरोप मैं कागजात के साथ विद प्रूफ लगा रहा हूं उसकी भी जांच होनी चाहिए। 7 दिन हो गया, संजय सिंह ने अगर इतना बड़ा गलत आरोप लगाया है तो मैं तो पूछना चाहता हूं मेरी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? मेरे ऊपर हमले करा रहे हैं, मुझे गिरफ्तार भी तो करवा सकते थे। अगर मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं और सारे कागजात आपके चैनल पे मैंने एक एक करके दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, अब इसके बाद क्या है? झूठ बोल रहे थे पहले, कहने लगे संजय सिंह का कागज फर्जी है, फिर चंपत राय ने मान लिया नहीं कागज सही है, फिर कहने लगे 2011 में 2 करोड़ का रेट था, फिर मैंने दिखा दिया 18 मार्च को एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, फिर कहने लगे बगल की जमीन महंगी है, फिर मैंने दिखा दिया कि 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में खरीदा तो 12,000 कैसे 18.5 करोड़ में खरीदा, फिर बीजेपी के नेता और उसके मेयर के भांजे का मैंने दिखा दिया कि 20 लाख की जमीन उसने 2.5 करोड़ में बेच दी, 13 गुना माल कमा रहा है, वो अयोध्या का जैसा हो गया है। आप बताइए संजय जी, लेकिन ट्रस्ट ने जो सफाई दी उससे आप जरा भी सहमत नहीं, क्योंकि ट्रस्ट तो बार बार कह रहा है कि सारी पेमेंट जो है वो तो व्हाइट में हुई, आरटीजीएस एनईएफटी से हुई, एक बात, और मार्केट रेट के हिसाब से हमने जमीन खरीदी, ये कहा गया ट्रस्ट। सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। मार्केट वैल्यू पे अगर जमीन खरीद रहे हैं तो पंकज जी उनसे पूछिए, 10,000 वर्ग मीटर जमीन का दाम अगर बगल की ही जमीन एक ही मालिक से 8 करोड़ रुपए की है तो ठीक बगल की जमीन 12,000 वर्ग मीटर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? क्लास 2 के बच्चे को अपने चैनल पे बुला लीजिए, वो हिसाब करके बता देगा। 10,000 वर्ग मीटर की जमीन का दाम अगर 8 करोड़ है तो उसका 9 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? किस बात का जवाब देगा ट्रस्ट? बीजेपी के नेता जो झूठ बोल रहे थे लगातार, वो कहां भाग गए? अब सुल्तान अंसारी के पीछे छिप के अपना चेहरा छिपा रहे हैं। उनके, मैं तो सोच रहा था इनकी आस्था प्रभु श्री राम है, तो इनकी प्रभु श्री राम में आस्था नहीं, इनकी आस्था प्रॉपर्टी डीलर्स में है, इनकी आस्था चंदा चोरी में है। ये पता चल गया, सारे देश को पता चल गया। 1000 हमले करवाइए मेरे ऊपर और मानहानि का मुकदमा भी कीजिए। 7 दिन हो गया, क्यों नहीं किया मुकदमा अभी तक? ठीक है संजय जी, संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो तमाम बातें आप कह रहे हैं उस पर एक छोटा सा जवाब उनसे भी ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा सर। नहीं, मुझे एक चैनल के इंटरव्यू में जाना है और मैंने आपके चैनल पे पहले ही बता दिया था, वो लोग खड़े हैं तो इसलिए मुझे उनसे भी बात करनी है। ठीक है संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका।
आपने समय दिया और तमाम बातें अपनी रखी, बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।